आम आदमी पार्टी दिल्ली के महरौली क्षेत्र के विधायक नरेश यादव आजमगढ़ जिला पंचायत सदस्य चुनाव का प्रभारी नियुक्त होने के बाद शुक्रवार को वो आजमगढ़ जनपद पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। शुक्रवार की सुबह को विधायक नरेश यादव ने पलनी क्षेत्र में स्थित एक प्राथमिक विद्यालय पर पहुंचकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था का अवलोकन किया। तो ऐसा क्या स्कूलों में था जो वो जाने तक नहीं दे रहे थे? इसका मतलब ये हुआ कि स्कूलों की हालत ठीक नहीं थी, इसी वजह से शायद उन्होंने हमारे शिक्षा मंत्री को नहीं जाने दिया। आज मैं आजमगढ़ के दौरे पर आया हुआ हूँ। आजमगढ़ के एक स्कूल में पलनी में हम अभी गिरधरपुर में हम लोग अभी दौरा करके आए हैं। वहाँ पर जो हमने स्कूल देखा तो हमारी एकदम से आंखें खुली रह गई कि उस स्कूल की इतनी बुरी हालत थी। वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग पर किसी तरह का कोई प्लास्टर नहीं था, छत टूटी हुई थी, अंदर भी हालात ऐसे थे कि बच्चे बैठ नहीं सकते थे। अगर बाहर की बात करें तो जो प्लेग्राउंड वाला एरिया था वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में था। इसका मतलब यूपी में जो स्कूल का और शिक्षा का योगी जी का जो मॉडल है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। आज हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा के मॉडल पर। उसी शिक्षा के मॉडल के ऊपर आज हम लोग यहाँ बात करने आए हैं और योगी जी की जो शिक्षा व्यवस्था और जो स्कूल की हालात हैं उनको हम आप लोगों के सामने दिखाने आए हैं। अभी हम लोग दौरा करके आए, हमने लाइव भी किया है, कुछ वीडियोज़ भी हैं, आपको हम लोग शेयर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली के अंदर हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति की है वो आज पूरे देश में सराहा जा रहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और दूसरे बिजली पानी के क्षेत्र में जो काम हो रहे हैं, आज वो हक यूपी के लोगों का भी है। योगी सरकार तरह तरह के दावे करती है, लेकिन सबसे जो हमारा आधारभूत चीज़ें हैं वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी रोड है, लेकिन उनकी व्यवस्था आज यूपी में बहुत ही दयनीय स्थिति में है। उसका एग्जाम्पल आज ही हमने एक स्कूल को विजिट करके देखा है। इसके अलावा हम लोगों से ये अपील भी कर रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के लोगों को एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिली है, जो अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल दिल्ली में इस्टेब्लिश हुआ है, वहाँ के सारे स्कूल्स बदल गए, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम बदल गया, वहाँ का जो सरकारी रिजल्ट्स थे, शिक्षा के जो रिजल्ट्स थे उसमें बदलाव आया है और पब्लिक स्कूल से भी अच्छे रिजल्ट्स हमारे दिल्ली में आए हैं। केवल हमने बिल्डिंगें ठीक नहीं करी, केवल हमने वहाँ का डेस्क और बोर्ड्स वगैरह या अंदर से पेंट नहीं किया, लेकिन वहाँ के रिजल्ट्स में भी पब्लिक स्कूलों से ऊपर हम लोगों ने वहाँ पर रिजल्ट्स ला के दिखाए हैं। हमारे अध्यापकों ने और हमारे पूरे एजुकेशन से जुड़े हुए सभी लोगों ने बहुत मेहनत की है। यूपी में भी लोगों को, हमारे बच्चों का वो हक है वो उनको मिलना चाहिए। मैं इसी उसमें तर्ज पर हम लोग आज आजमगढ़ के स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के जौनपुर भी मैं जाऊंगा, वहाँ पर भी हम लोग दौरा करेंगे और लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह के स्कूल्स की यहाँ हालात यूपी के अंदर है। यहाँ पर भी बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चों को भी हक है दिल्ली की तरह से। यहाँ भी अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा का मॉडल आना चाहिए, लागू होना चाहिए। उसके लिए मैं पूरी यूपी के लोगों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी, जैसे जिला पंचायत चुनाव हम लोग लड़ेंगे, उसके अलावा विधानसभा चुनाव भी हम लोग लड़ेंगे, उसमें आम आदमी पार्टी को लेके आएँ। अरविंद केजरीवाल जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल जो दिल्ली में तैयार हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली पानी सीवर, हर तरह से वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रही है वो यूपी में भी मिले। इस तरह का दिखावा ना रहे। यहाँ पर केवल एक दिखावा है, दिखावे की सरकार यहाँ यूपी में है। योगी सरकार केवल दिखावे की है, लेकिन हमने आज स्कूल में जाकर एक पोल खोली है कि किस तरह का स्कूल है। वहाँ पर एक अध्यापक से भी हमारी बात हुई। हमने उनसे पूछा कि क्या ये बिल्डिंग की हालात ऐसे क्यों हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ हमें 1 रुपये का भी फंड भवन के नाम पर, स्कूल के भवन के नाम पर नहीं मिलता। बाकायदा वो सरकारी अध्यापक थे। मैं उनका धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने इतनी हिम्मत की कि वो बोल पाए। तो सरकार तो कह रही है कि कायाकल्प योजना लेके आई है, उसके लिए काफी कुछ काम कर रही है अभी हाल ही में है, तो उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अब वो दावा है, दिखावा है, बातें हैं, चर्चाएं हैं बस, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। आज धरातल पे जो चीज़ थी वो हमने आप लोगों को दिखाई। अभी आप लोग वीडियो आप दिखाइए, उसके साथ में जो आज का ये प्रेस वार्ता के साथ में हमारे जो विजिट का वीडियो भी दिखाइए, लाइव भी किया है हम लोगों ने, तो उससे पता चलेगा। अरविंद केजरीवाल जी केवल बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर काम करके दिखाया है। उसी वजह से अरविंद केजरीवाल जी की 3 बार सरकार दिल्ली में बनी है। सबसे पहले आप लोगों को सबको पता है कि 49 दिन की सरकार थी और इतनी ज़बरदस्त दहशत थी करप्शन के ऊपर कि सारे लोगों में एक
चर्चा थी कि भाई हाँ अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से आना चाहिए, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी आए। 70 में से 67 सीटें अरविंद केजरीवाल जी के केवल सिर्फ एक डेवलपमेंट प्लान के तहत हमें मिली, केवल डेवलपमेंट प्लान पर। उस समय हमने काम इतना नहीं किया था, 49 दिन का ही समय मिला था, लेकिन जब 67 विधायकों के साथ में 5 साल की सरकार चली और उसने वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में एक चमत्कार करके दिखाया, इतना बदलाव करके दिखाया। उसके बाद में 2020 में मैं भी 2015 में विधायक था, उसके बाद 2020 में दोबारा विधायक बना। लोगों ने इतना सराहा कि 70 में से 62 सीटें फिर दोबारा दिल्ली में आई है। तो जो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है वो आप समझिए वो धरातल पर है, वो वहाँ पर उन्होंने करके दिखाया है। स्कूलों के लिए मैं यहाँ के सभी जितने भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको सबको आमंत्रित करता हूं कि एक बार आके देखिए। हम लोग सिर्फ बातें नहीं कर रहे हैं, हम लोग आपको दिखा भी सकते हैं। पूरे सभी हमारे मीडिया के साथियों को विजिट करा सकते हैं। मेरे खुद जहां मैं महरौली क्षेत्र में विधायक हूं, वहां पर 15 सरकारी स्कूल हैं। उसमें आप आके बिल्डिंग देखिए, उनके रिजल्ट्स देखिए, उनकी पहले की हालत देखिए जो हमारे पास फोटोग्राफ्स हैं, और जब से अरविंद केजरीवाल जी सरकार आई है और शिक्षा का मॉडल वहाँ पर जो एक क्रांति हुई है उसमें डिफरेंस देखिए।